चलिए स्टार्ट करें। आज हम लोग रिवीजन करेंगे एक न्यू चैप्टर का जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। इस चैप्टर को रिवीजन कराने से पहले मैं आपको समझा दूं क्या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म दोनों सेम है या अलग अलग है। तो देखिए, पार्टनरशिप का डिसॉल्व होने का मतलब है ओल्ड पार्टनर लोग पहले से बिजनेस करते थे, या तो न्यू पार्टनर के आने की वजह से एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, या किसी पार्टनर के चले जाने से रिटायरमेंट या डेथ ऑफ ए पार्टनर। ओल्ड पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनरशिप चेंज हो जाता है न्यू रेशियो में, और ओल्ड ओल्ड पार्टनरशिप क्लोज हो जाता है और न्यू पार्टनरशिप से बिजनेस कंटिन्यू होता है। इसको बोलते हैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप को कहा जाता है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप। लेकिन यहाँ क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इसका क्या मतलब है, किसी पार्टनर के चले जाने से या कोई भी वजह से अगर फर्म क्लोज हो जाता है और बिजनेस पूरा बंद हो जाता है, उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। तो हम लोग इस चैप्टर में कौन सा पढ़ेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। अब देखिए, यही चीज़ यहाँ मीनिंग में लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मीन्स दैट द फर्म क्लोजेज डाउन इट्स बिजनेस एंड कम्स टू एन एंड। इसका बिजनेस क्लोज हो जाता है और वो बंद हो जाता है। अब आपसे एग्जाम में क्या क्या चीज़ पूछ सकता है, तो या तो आपसे जर्नल पूछेगा या तो लेजर। लेकिन ध्यान रखिए, लेजर में क्या क्या पूछेगा, या तो रियलाइजेशन अकाउंट, या तो पार्टनर्स लोन अकाउंट, या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या फिर कैश या बैंक में कोई एक अकाउंट आपको बनाने दे सकता है। लेकिन कभी कभी अभी ये लोग सिंगल एडजस्टमेंट कुछ पूछ सकते हैं, या कैलकुलेट करके अमाउंट बताइए, या फिर एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है। तो सब चीज़ के लिए हम लोग रेडी करेंगे। इस चैप्टर को रिवीजन कराने के लिए मैं एक बैलेंस शीट का एग्जाम्पल लिया हूँ बैलेंस शीट का। इसी बैलेंस शीट से हम पूरा आपका चैप्टर को रिवाइज कराएंगे। तो देखिए, सबसे पहले बैलेंस शीट में इधर आपको पता है कि लायबिलिटीज़ होता है और इधर एसेट्स। तो जब डिसॉल्व होता है फर्म, तो सारे एसेट्स लायबिलिटी को यहाँ से हटाना पड़ता है। हटाना मतलब एसेट्स लायबिलिटी को ख़त्म करना होता है। तो कैसे इसको क्लोज करेंगे, तो सारे एसेट्स, आपको पता है कि एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, और एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है। तो इन सब को हटाएंगे। क्या क्या एसेट्स होता है तो देखते चलिए। टेंजिबल एसेट्स, ओके, इनटेंजिबल एसेट्स, करेंट एसेट्स, ये सब एसेट्स होते हैं। तो टेंजिबल एसेट्स का एग्जांपल क्या क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, और भी होते हैं, बट इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा। ये सब टेंजिबल एसेट्स हैं। इनटेंजिबल एसेट्स में हमने क्या एग्जांपल लिया है, गुडविल, पैटेंट्स। और करेंट एसेट्स में देखिए डेटर्स है, पीवीडीडी मुझे लग रहा है कितना रुपया डूब सकता है, कुछ स्टॉक है, कैश या बैंक, प्रीपेड एक्सपेंस, या कभी कभी हम लोग पार्टनर को लोन दिए हैं। तो पार्टनर को लोन दिए तो फर्म के लिए क्या है, एसेट्स। और कभी कभी हम लोग को लॉस हो जाता है और लॉस को एसेट साइड में दिखाते हैं डेबिट बोलकर, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, इन सारे एसेट्स को और इन सारे लाइबिलिटी को, ये लाइबिलिटी साइड में क्या क्या देखिए, कैपिटल है, बैंक से लोन लिया है, किसी रिलेटिव से पार्टनर लोगों ने लोन लिया है, या फिर पार्टनर खुद फर्म ने पार्टनर से लोन ले लिया है, या फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड रिजर्व, यहाँ पे रिजर्व भी है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, क्रेडिटर्स, कुछ आउटस्टैंडिंग खर्चे भी हो सकते, करेंट अकाउंट, प्रोविडेंट फंड। ये सारे चीज़ आपके लाइबिलिटी साइड में है। तो जब फर्म क्लोज होता है तो मुझे सारे एसेट्स और लाइबिलिटी को यहाँ से हटाना पड़ता है, और सारे एसेट्स को यहाँ से हटा के हम लोग एक स्पेशल अकाउंट में भेजते हैं, और उस अकाउंट को बोलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। ये रियलाइजेशन अकाउंट होता क्या है, क्यों बनता है, तो देखिए, जब फर्म डिसॉल्व होता है तो जितने भी आउटसाइडर्स लाइबिलिटी होते हैं उन लोगों को मुझे पेमेंट करना पड़ता है। तो पेमेंट कैसे कीजिएगा, तो सारे एसेट्स को एक जगह रियलाइजेशन में भेजेंगे, सारे लाइबिलिटी को रियलाइजेशन में भेजेंगे, एसेट्स को सेल करके पैसा लाएंगे और लाइबिलिटीज़ को पेमेंट करेंगे। लेकिन जब आप सारे एसेट्स को यहाँ से हटाइएगा तो कुछ कुछ बातें आपको ध्यान में रखना है। क्या, देखिए, जब सारे एसेट्स को हटाइएगा तो ये सब यहाँ से हटेगा तो मालूम जर्नल एंट्री क्या होगा, एसेट्स डेबिट में है, हटेगा तो क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे टू एसेट्स
टू एसेट्स, और ये कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो ऊपर में लिखूंगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। ओके, देखिए इन सब को हटाएंगे जब सारे चीज़ को, तो दो तीन बात ध्यान रखना। कैश और बैंक को रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं भेजते हैं, और जब डेटर्स भेजते हैं तो इसको बोलते हैं ग्रॉस अमाउंट, इसको बोलते हैं 5 पीबीडीडी होने के बाद ये नेट अमाउंट। तो रियलाइजेशन में ग्रॉस अमाउंट जाता है 100 रुपीज़। अब देखिए 100 रुपीज़ एग्जाम्पल है। देखिए जर्नल एंट्री, इस एसेट्स को यहाँ से हटाऊंगा, तो एसेट्स को हटाऊंगा तो जर्नल एंट्री क्या होगा बताइए, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, चाहे वो टेंजिबल एसेट्स हो चाहे इनटेंजिबल एसेट्स हो, रियलाइजेशन में भेज दिए। नेक्स्ट, करेंट एसेट्स को भी हटाएंगे, तो करेंट एसेट्स में डेटर्स को हटाएंगे, बट कितना रुपया, 95 या 100 इस एग्जाम्पल में, तो 100। तो यहाँ पे लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया कि 100 वाला लेना है, मतलब कि ग्रॉस। इसके अलावा स्टॉक भी हटाना है, स्टॉक प्रीपेड एक्सपेंस भी हटा देना है, इसको भी हम लोग हटा देंगे। और हटा देने का मतलब सब रियलाइजेशन अकाउंट में जा रहा है, ठीक। तो फिर ये पीवीडीडी का क्या करेंगे, सुनिए। ये पीवीडीडी को, ये आपको पता है डेटर्स एसेट्स है, एसेट्स के ऊपर प्रोविज़न बनाते तो क्रेडिट होता है, मतलब ये प्रोविज़न क्रेडिट में है, इसको हटाइएगा तो क्या आ जाएगा, डेबिट। तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो वही मैंने आपको यहाँ लिख दिया है, पीवीडीडी अकाउंट डेबिट टू, सॉरी रिवैल्यूएशन नहीं, रियलाइजेशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में यूज होता है। ओके, अच्छा, जब हम लोग सारे एसेट्स को यहाँ से हटाएंगे तो किसको किसको नहीं भेजेंगे रियलाइजेशन में, कैश या बैंक को नहीं भेजेंगे। क्यों, क्योंकि इसके लिए सेपरेट लेजर बनता है, या तो कैश अकाउंट या तो बैंक अकाउंट। पार्टनर्स का लोन, या तो आप लोन लिए हो या तो पार्टनर को लोन दिए हो, इसके लिए भी क्या बनाते हैं, सेपरेट लेजर, इसीलिए ये नहीं आएंगे, ठीक। अब सुनिए, ये जो लॉस आपको दिख रहा है, लॉस, इसको क्या करेंगे, तो आप लोग एडमिशन ऑफ ए पार्टनर सब चैप्टर में पढ़े हैं क्या, कि लॉस को राइट ऑफ करते हैं, हटाते हैं। तो हटाएंगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसका इम्पैक्ट जाएगा, तो ये डेबिट में हटेगा तो क्रेडिट, तो टू पीएल अकाउंट, और ये कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट हो जाएगा, और पार्टनर्स कैपिटल का क्या हो जाएगा, डेबिट। इस तरीक़ा से मैंने सारा एसेट्स को तो हटा दिया। अब मैं किसको हटाने वाला हूँ, सारे लाइबिलिटी को। तो मुझे बताइए कैपिटल कहाँ जाता है, कैपिटल कैपिटल जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ओके, इसको भेजेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, किस नाम से, बाय बैलेंस विडी लेजर में, इसका कोई जर्नल एंट्री नहीं होता है। ये लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम रिलेटिव और लोन फ्रॉम पार्टनर, तो सुनिए, जो भी आउटसाइडर्स लाइबिलिटी है वो सब रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा, और जो आउटसाइडर्स लाइबिलिटी नहीं है, या तो पार्टनर का कैपिटल हो सकता है या फिर पार्टनर का लोन, तो ये बाहर वालों का नहीं है, अपना इंटरनल लाइबिलिटी है, तो इसके लिए सेपरेट लेजर बनेगा। तो कैसे, देखिए, जो आउटसाइडर्स लाइबिलिटी है उसको यहाँ से पहले हटाइए। तो लाइबिलिटीज़ आपको पता है क्या होता है, क्रेडिट, और लाइबिलिटीज़ क्रेडिट होता है, हटेगा तो डेबिट हो जाएगा, तो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट, और इसको कहाँ भेज देंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट में, ठीक है, लाइबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो ये आउटसाइडर्स लाइबिलिटी यहाँ से हटाइए, यहाँ रिलेटिव भी आउटसाइडर्स ही माना जाता है इस चैप्टर में। तो सुनिए, लोन फ्रॉम बैंक का जर्नल एंट्री क्या होगा, देखिए यहाँ से आपका शुरू होता है, कैपिटल कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में, ये लोन फ्रॉम बैंक क्रेडिट में हटेगा तो डेबिट, लोन फ्रॉम रिलेटिव, ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो दिख रहा है ये आपको एडजस्ट करना है रियलाइजेशन अकाउंट से, तो यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। क्रेडिटर्स भी क्या है, आउटसाइडर्स लाइबिलिटी है, तो यहाँ पे लिख देंगे क्रेडिटर्स डेबिट। ये भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, करेंट, अच्छा प्रोविडेंट फंड, ये अभी आउटसाइडर्स लाइबिलिटी है, तो इसको भी यहाँ पे लिख देंगे, और सब के सब कहाँ भेज देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में। लेकिन देखिए कौन कौन सा नहीं गया रियलाइजेशन अकाउंट में, करेंट अकाउंट, जनरल रिजर्व, और एक वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व है, इसके बारे में बताता हूँ। तो देखिए करेंट अकाउंट पार्टनर लोगों का ही पैसा है, कौन सा मेथड में यूज होता है, फिक्स मेथड में। तो जब फर्म डिसॉल्व हो रहा है तो करेंट अकाउंट को हम लोग डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट में भेज देते हैं, जिसका क्रेडिट बैलेंस है वो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में चला जाएगा, और जिसका डेबिट बैलेंस है उस पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में चला जाएगा, वो दिखा दूंगा। अब क्वेश्चन आते हैं वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व में क्या करना है, तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, WCR,
शॉर्ट में बोलते हैं। देखिए अगर वर्कर लोगों ने कुछ क्लेम तो नहीं किया है तो पूरा पैसा क्या कीजिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट दीजिए, ठीक। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगा, WCR डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन अगर वर्कर लोगों ने कुछ क्लेम किया है डिसोल्यूशन के वक्त, तो देखिए क्लेम कितना किया है, सपोज है 100 रुपीज़ और क्लेम किया है 30 रुपीज़, तो ये 30 रुपीज़ वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व जो है क्लेम क्या है उससे कम है, ये 100 है ये 30 है, तो क्लेम तो WCR से कम है। तो जब कम रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा क्लेम जो है जितना भी है रियलाइजेशन अकाउंट में भेज देंगे। तो 100 में 30 क्लेम किया तो बचा कितना, 70। वो 70 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बंट जाएगा और ये जो 30 क्लेम किया था वो लास्ट में उसको पेमेंट भी हो जाएगा। इसको कैसे करेंगे हम क्वेश्चन में एग्जाम्पल के तौर पे दिखा देंगे। बस इतना याद रखिए, 100 रुपया टोटल WCR है, क्लेम किया है 30, तो 100 से तो कम किया है, तो उस केस में जितना क्लेम किया उतना रियलाइजेशन में जाएगा क्योंकि आपको पेमेंट करना है, ये आउटसाइडर्स लायबिलिटी बन गया। और जो नहीं क्लेम किया वो पार्टनर लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, कितना, 70, जैसे नॉर्मल रिजर्व बांटते हैं। अच्छा मान लीजिए है 100, क्लेम भी किया है 100, तो पूरा का पूरा रियलाइजेशन अकाउंट में चला जाएगा और पूरा पेमेंट हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे WCR है 100 और क्लेम किया है सपोज 110 रुपया, तब क्या करेंगे, तो देखिए जितना क्लेम किया है वो पूरा क्लेम रियलाइजेशन में भेज दीजिए, ओके। और जितना पेमेंट कर रहे हो, जितना क्लेम किया उतना पूरा का पूरा पेमेंट कर दीजिए, मतलब पार्टनर्स कैपिटल में कुछ नहीं जाएगा। ये ज़्यादा किया है या जितना भी एक्सेस किया वो ऑटोमेटिक रियलाइजेशन अकाउंट में क्या हो जाएंगे, एडजस्ट हो जाएंगे, ऑटोमेटिक वहाँ लॉस कैलकुलेट हो जाएंगे। तो इसको आप ध्यान रखना। इन सारे चीज़ का जर्नल एंट्री कैसे बनेगा, तो देखिए पहले तो WCR क्रेडिट में हटेगा तो डेबिट हो जाएगा, तो WCR अकाउंट डेबिट मतलब वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। अगर रियलाइजेशन में जाएगा मतलब क्लेम किया है तो यहाँ पे लिख दीजिए टू रियलाइजेशन, और बैलेंस बच जाए तो पार्टनर्स कैपिटल में बांटिए, नहीं बचे तो पूरा रियलाइजेशन अकाउंट में भेज दीजिए। अब रियलाइजेशन अकाउंट में भेजने के बाद उसको हम लोग पेमेंट करेंगे, तो रियलाइजेशन में जा चुका है और रियलाइजेशन अकाउंट में जा चुका है, कुछ भी पेमेंट होगा तो सब रियलाइजेशन से ही होगा। तो कैसे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, ठीक। इसका पूरा लॉजिक वगैरह मैंने डिटेल क्लास में समझाया है, तो रिवीजन पर्पस से वीडियो बना रहे हैं तो थोड़ा वैसे ही समझाऊंगा जिससे आपका रिवाइज हो सके, ओके। नेक्स्ट, अच्छा वापस से आ जाइए, यहाँ पे एक रिज़र्व था, ये वाला रिज़र्व, तो ये रिज़र्व जो है ये पार्टनर लोग में बंट जाएगा। तो पार्टनर लोग में रिज़र्व बटेगा तो बहुत ही सिंपल एंट्री, रिज़र्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये जो करेंट अकाउंट यहाँ पे दिख रहा था, करेंट अकाउंट, ये अभी यहाँ पे तो क्रेडिट में है तो बढ़िया बात है, क्रेडिट में है, लेकिन कभी कभी करेंट अकाउंट यहाँ पे भी नज़र आ सकता है और उसको बोलते हैं डेबिट बैलेंस। तो डेबिट बैलेंस हो या क्रेडिट बैलेंस, इसको हम लोग हटाएंगे और डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल में भेज देंगे। तो सुनिए, करेंट अकाउंट डेबिट में है, डेबिट में है, हटेगा तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट, एसेट साइड वाला हटेगा तो क्रेडिट, और कहाँ भेज देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और अगर करेंट अकाउंट क्रेडिट में है तो हटेगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट, और इसको कहाँ भेज देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। इस तरीक़ा से सारे एसेट्स और सारे लायबिलिटी को हटाया जाता है और हटाने का ये जर्नल एंट्री था। अब जर्नल एंट्री हो जाने के बाद सारे एसेट्स और सारे लायबिलिटी कुछ कुछ को छोड़कर सब कहाँ जा चुके हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में जा चुके हैं। और जो भी अब कैश पेमेंट होगा या कैश रिसिप्ट होगा, सपोज एक एसेट्स बेचूंगा, तो एसेट्स देखिए बैलेंस शीट में जब एसेट्स था डेबिट में, ओके, तो यहाँ से जब आप हटा दिए तो क्रेडिट, तो एसेट सब खत्म हो गया। अब आपने उसको कहाँ भेज दिया, रियलाइजेशन अकाउंट में। अब जो भी सेल होगा तो मानेंगे कि रियलाइजेशन को सेल कर रहे हैं, जो भी लायबिलिटी का पेमेंट होगा मानेंगे कि लायबिलिटी का पेमेंट कर रहे हैं। ऐसे आपको सोचना है, क्यों, क्योंकि आपने तो डेबिट क्रेडिट करके एसेट्स को ख़त्म कर दिया। तो अब क्या ट्रांजैक्शन होंगे, तो देखिए एक एक करके।
जब भी इधर से समझिए, जब भी हम लोग एसेट्स को सेल करेंगे, एसेट्स को सेल उसको बोलते हैं एसेट्स रियलाइज्ड। तो ये जर्नल एंट्री बनेगा, एसेट्स बेचेंगे तो पैसा आएगा, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, सिंपल। अच्छा, अगर लाइबिलिटी का पेमेंट होगा, लाइबिलिटी का पेमेंट, तो क्या जर्नल एंट्री होगा, पेमेंट होगा तो पैसा जाएगा, तो कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट, और किसके लिए पेमेंट करे हो, सब रियलाइजेशन के लिए, ठीक। नेक्स्ट, अच्छा, अनरिकॉर्डेड एसेट्स को सेल कर दिए। मान लीजिए कोई ऐसा एसेट्स था जो बैलेंस शीट में रिकॉर्डेड नहीं था, उसको बेच दिए, तो क्या वो पैसा आया, और वो पैसा भी कहाँ चला जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को आप पे किया हो तो सिंपल है, पैसा जाएगा तो टू कैश या बैंक, और किसके लिए सब जा रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट के लिए। अब सुनिए, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देता है। एसेट्स टेकन बाय पार्टनर, कभी कभी जब फर्म डिसॉल्व होता है, सारे एसेट्स को बेच के पैसा पेमेंट करना पड़ता है लाइबिलिटी वालों को, तो इसके लिए कभी कभी पार्टनर लोग क्या करते हैं, एसेट्स खुद ही खरीद लेते हैं। तो खुद एसेट्स ले जाते हैं, तो सिंपल है, एसेट्स को आपने कहाँ भेज दिया था, रियलाइजेशन अकाउंट में, तो एसेट्स ले जा रहा है, तो एसेट्स नहीं ले जा रहा है, वो वास्तविक में क्या ले जा रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट्स भेज दिए थे, तो बताइए क्या एंट्री होगा, तो एंट्री होगा पार्टनर्स कैपिटल लोग, पार्टनर्स कैपिटल लोग मतलब पार्टनर लोग एसेट्स ले जा रहा है, तो उसका कैपिटल को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। पार्टनर्स कैपिटल लोग मतलब पार्टनर लोग क्या एसेट्स लेके जा रहे हैं, तो उसका कैपिटल को क्या कर देंगे, कम। एसेट्स ले जा रहे हैं तो, और क्या चीज़ ले जा रहा है बदले में, रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक। अच्छा, लेकिन कभी कभी ना कोई पार्टनर लाइबिलिटी बोलता है ये मैं ले जाता हूँ और मैं ही पेमेंट कर दूंगा। तो कोई पार्टनर अगर लाइबिलिटी ले रहा है तो मुझे उसका कैपिटल बढ़ाना होगा, और कैपिटल बढ़ेगा तो वो क्रेडिट होता है, आपको पता है। और किस चीज़ से बढ़ाइएगा, रियलाइजेशन अकाउंट से। ये थोड़ा स्पेशल टाइप का अकाउंटिंग है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट भी ज़रूरी है और सब कुछ पता ही आपको। नेक्स्ट, अगला, लाइबिलिटीज टेकन बाय पार्टनर एंड नॉट टू बी रिम्बर्स्ड, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब कभी कभी पार्टनर लोग बोलता है ये लाइबिलिटी, जैसे कि क्रेडिटर्स को मैं पेमेंट कर दूंगा और फर्म से मुझे कुछ भी पैसा नहीं चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो इसका मतलब फर्म में कोई इम्पैक्ट ही नहीं होगा, पार्टनर अपने पॉकेट से पैसा दे रहा है और लाइबिलिटी मेरा क्या हो जा रहा है, ख़त्म हो जा रहा है। तो लाइबिलिटी तो ऑलरेडी रियलाइजेशन में भेज के हम लोग ख़त्म कर चुके थे, तो वापस से इसका कोई जर्नल एंट्री नहीं बनेगा, याद रहेगा। नेक्स्ट, अच्छा, लाइबिलिटी सेटल विथ द एसेट्स, कभी कभी ऐसा होता है लाइबिलिटी को एसेट से सेटल करते हैं। जैसे बिल्स पेबल मुझसे पाता है, बिल्स पेबल का पैसा मुझे पेमेंट करना है 10,000 और एसेट्स है 10,000 का, सपोज मशीनरी। तो वो बिल्स पेबल और मशीनरी दोनों आपस में क्या हो गया, एडजस्ट। तो मैं तो रियलाइजेशन अकाउंट में दोनों को ही भेज के रखा हूँ, तो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, तो नो जर्नल एंट्री, ठीक। अब देखिए, एक चीज़ यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्या, जब भी हम लोग एसेट्स को सेल करेंगे मतलब रियलाइज़ करेंगे पैसा, तो क्या कौन सा वैल्यू से रियलाइज़ करेंगे। तो देखिए, टेंजिबल एसेट्स रियलाइज्ड होगा एट एग्रीड वैल्यू। एग्रीड वैल्यू मतलब जितना में डील हुआ है या तो उतना रुपया मिलेगा। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, सपोज मशीनरी है 10,000 रुपये का, और क्वेश्चन में यहाँ नीचे लिखा रहेगा आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कि मशीनरी रियलाइज्ड हुआ है 12,000 में। तो जितना में रियलाइज हुआ है वो लिख देना, उसको कौन सा वैल्यू बोलेंगे, एग्रीड वैल्यू, एग्रीड वैल्यू। और अगर सपोज क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि रियलाइज़ हुआ है कि नहीं हुआ है, तो मानना रियलाइज़ हुआ है, लेकिन कौन से वैल्यू, बुक वैल्यू, जो बैलेंस शीट में लिखा हुआ था, ठीक। एक और चीज़ बता दूं, ये सारे जर्नल एंट्री जब आप बनाएगा तो कौन से अमाउंट से बनाएगा, सारे जर्नल एंट्री यहाँ के इसको बोलते हैं बुक वैल्यू जो रिकॉर्डेड है, तो सारे जर्नल एंट्री इसी अमाउंट से बनेगा, नीचे का एडिशनल इन्फॉर्मेशन से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक। लेकिन जब एसेट्स रियलाइज्ड होता है, रियलाइज्ड, तब उस केस में वापस से बोलता हूँ, टेंजिबल एसेट्स है तो या तो एग्रीड वैल्यू और नहीं देगा तो बुक वैल्यू। लेकिन इनटेंजिबल एसेट्स जो है, इनटेंजिबल एसेट्स वो भी एग्रीड वैल्यू पे होगा या फिर नहीं होगा। नहीं होगा मतलब इनटेंजिबल एसेट्स जल्दी सेल होता नहीं है, और सेल होता नहीं, कुछ बोला नहीं है, तो आप मानिए कि ये सेल हुआ ही नहीं है और इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं कीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट,
ये आउटसाइडर्स लाइबिलिटी को जब हम लोग पेमेंट करेंगे तो या तो एग्रीड वैल्यू जितना बोला है वो, और कुछ नहीं बोलेगा तो हमेशा बुक वैल्यू पे पेमेंट होगा। कैसे होगा सब देख लीजिएगा एक एग्जाम्पल से। नेक्स्ट, इतना सब करने के बाद रियलाइजेशन में या तो प्रॉफिट होता है, सारे एसेट्स को बेच के लाइबिलिटी को जब पेमेंट कर देते तो कुछ पोर्शन बच जाता है डिफरेंस, तो उसको या तो प्रॉफिट आएगा या तो लॉस। अब आप सोच के बताइए, प्रॉफिट होगा तो पार्टनर लोगों का कैपिटल बढ़ेगा, और पार्टनर लोग का कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट, तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और किस चीज़ से बढ़ा? रियलाइजेशन से। यही अगर लॉस हो जाएगा तो पार्टनर लोग का कैपिटल घटेगा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। और कहाँ से घटा? रियलाइजेशन अकाउंट से। यहाँ तक पूरा का पूरा क्या था? एसेट्स और लायबिलिटी को सेटल करके रियलाइजेशन को क्लोज किए। लेकिन एक और चीज़ है, देखिएगा, जब हम लोग फर्म को क्लोज करते हैं तो रियलाइजेशन का एक्सपेंस यानी कि डिसोल्यूशन एक्सपेंस लगता है, कुछ कुछ खर्चा, जैसे म्यूनिसिपैलिटी को कुछ पेमेंट करना हो, या एसेट्स जब सेल करेंगे तो किसी एजेंट या ब्रोकर को पकड़कर उसको गुड्स पकड़ेंगे और फिर उससे सेल करवाएंगे, तो वो फ्री में तो करेगा नहीं, कुछ पैसा चार्ज करेगा। उस सब चार्जेस को एक संग क्या बोलती है? या तो रियलाइजेशन एक्सपेंस या तो डिसोल्यूशन एक्सपेंस। तो इस केस में क्या क्या है, कौन पेमेंट करेगा रियलाइजेशन एक्सपेंस? तो देखिए, अगर अगर रियलाइजेशन एक्सपेंस फर्म ने पेड किया है तो बहुत ही सिंपल सी बात है, फर्म का पैसा जा रहा है टू कैश या बैंक, और सब किसके लिए जा रहा है? रियलाइजेशन के लिए, सिंपल। लेकिन अगर फर्म ने पेड किया है ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर, मतलब कि पार्टनर को पेमेंट करना था वो रियलाइजेशन एक्सपेंस, बट उसके बिहाफ में फर्म ने पेमेंट कर दिया। अब फर्म ने जब पेमेंट कर दिया तो फर्म का पैसा पेमेंट हो रहा है, तो टू कैश या बैंक, पार्टनर को देना चाहिए, लेकिन पार्टनर नहीं दिया तो मैं क्या करूँगा? उसका कैपिटल को कम कर दूंगा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। नेक्स्ट केस, अगर पार्टनर ने पेड किया है तो बहुत ही सिंपल सी बात है, पार्टनर ने पेड किया है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट खर्चा, और पार्टनर ने जब पे किया तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट मुझे बढ़ाना होगा। ये वाला जो है दोनों के ही केस में होगा। क्यों दोनों के केस में? देखिए, पार्टनर ने पे किया, देना चाहिए था फर्म को, तो फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो पार्टनर पे करा तो मुझे उसका कैपिटल बढ़ाना होगा। या यहाँ पे वही चीज़ को ऐसे बोला, पेड बाय पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, तो दोनों का तो बात एक ही है। नेक्स्ट, अच्छा, पेड बाय पार्टनर आउट ऑफ हिज पॉकेट एंड नॉट टू बी रिम्बर्स्ड। पार्टनर बोलता है मैं दे दूंगा, चिंता मत करो, और फर्म तुमसे मैं पैसा लूँगा भी नहीं, मतलब फर्म से वो पैसा लेगा भी नहीं, तो इसके लिए नो एंट्री। क्यों? क्योंकि फर्म में कुछ इम्पैक्ट पड़ ही नहीं रहा, तो अपने पॉकेट से दे रहा है। चलिए यहाँ तक तो समझे, लेकिन इसमें भी एक बात लिखा है क्या? अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं करेगा कि कौन पेड कर रहा है तो आप हमेशा क्या मानिएगा कि फर्म पे करेगा, और ये वाला एंट्री आप बनाइएगा। चलिए यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर। अब देखिए, कभी कभी रेमुनरेशन टू पार्टनर फॉर डिसोल्यूशन वर्क, कोई कोई पार्टनर को बोलते हैं कि देखो आपको अच्छा खासा नॉलेज है, आप क्या करो पूरे फर्म को क्लोज करवाइए, और क्लोज करवाने के बाद मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा रिवॉर्ड दूंगा, उसको बोलते हैं यहाँ पे रेमुनरेशन। और रेमुनरेशन जब देंगे पार्टनर को तो बहुत ही सिंपल सी बात है, फर्म के लिए वो एक्सपेंस बुक हो जाएगा, खर्चा, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और पार्टनर का कैपिटल क्या कर दूंगा? बढ़ा दूंगा, क्योंकि फर्म पार्टनर को देगा तो उसका कैपिटल बढ़ा दीजिए, टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो इसके साथ पूरा का पूरा जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट 99% क्लियर हो गया। अब आइए नया टॉपिक करते हैं, लेजर। और लेजर में सबसे पहला कौन सा लेजर समझाने जा रहा हूँ? रियलाइजेशन अकाउंट। तो देखिए, वापस से वही चीज़ बोल रहा हूँ, ये सारे एसेट्स को जब मैंने हटाया था तो जर्नल एंट्री क्या बनाया था? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू टेंजिबल एसेट्स टू इंटेंजिबल एसेट्स। तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्या होगा? टू टेंजिबल एसेट्स और टू इंटेंजिबल एसेट्स। इसके अलावा अगर आप लोग इसको डायरेक्ट बनाना चाहे तो कुछ स्टूडेंट ऐसे भी समझ के बनाते थे, लॉजिक तो यही था, जर्नल से पोस्टिंग। दूसरा, यहाँ पे एसेट्स इधर है तो जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, एसेट्स इधर है, जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो उसका इधर आ जाएगा, और लाइबिलिटीज़ इधर है तो जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो उसका इधर जाएगा। ये डायरेक्ट आप कर सकते हैं टाइम बचाने के लिए। तो देखिए, अच्छा, गुडविल हो, पेटेंट हो, सब रियलाइजेशन में आ जाएगा। यहाँ से डेटर्स, स्टॉक और प्रीपेड ये भी उठ के कहाँ जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो देखो, डेटर्स, स्टॉक, प्रीपेड, सिंपल। अब लाइबिलिटी को यहाँ से हटा के देखते हैं, कैपिटल तो कहाँ जाएगा बोलिए?
कैपिटल तो पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, लेकिन ये तो बाहर का लोन है दोनों, तो बाहर का लोन है तो जर्नल एंट्री हम लोग क्या बनाए थे, लोन फ्रॉम बैंक अकाउंट डेबिट, जो भी आउटसाइडर्स लाइबिलिटी है सब डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट के किधर आएगा, बाई साइड, मतलब क्रेडिट साइड। और क्या लिखेंगे, बाई लोन फ्रॉम बैंक, बाय लोन फ्रॉम रिलेटिव, इन्वेस्टमेंट, ऐसे करके सारा भेज देंगे, सारा लाइबिलिटी जो आउटसाइडर से। अब जब हम लोग डेटर्स को हटा रहे थे यहाँ से, तो एक देखिए पीबीडीडी था, है ना। तो देखिए एक पीबीडीडी था कितने रुपए का, 5 रुपए का। तो जब डेटर्स इधर हटा तो पीबीडीडी उधर हटेगा, ऐसे बाई पीबीडीडी प्रोविज़न इतना रुपया। अच्छा, वर्कर लोग कुछ क्लेम किया है तो वो यहीं आएगा वाई वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम, जितना क्लेम पोर्शन आएगा। ओके, अब देखिए यहाँ से मेन टॉपिक शुरू होता है। इन सारे एसेट्स को बेचूंगा तो वो क्वेश्चन में बोलेगा कितना में बेचूंगा, और नहीं बोलेगा तो बुक वैल्यू को ही सेल कर देंगे, बुक वैल्यू में ही। और ध्यान रखिएगा क्या, इनटेंजिबल एसेट्स के बारे में कुछ नहीं बोला तो इसको मानेंगे कि सेल नहीं हुआ और वो जीरो वैल्यू लिखेंगे। तो सब एसेट्स को जब सेल करेंगे तो पैसा आएगा, तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन में क्या आएगा, बाई कैश या बैंक एसेट्स रियलाइज्ड। कौन कौन सा एसेट्स कितना में बेचे हो सब लिख लो लाइन से। और अगर अनरिकॉर्डेड एसेट्स भी सेल किए हो तो वो भी लिख लीजिए, ऐड करके टोटल दिखा दीजिए कितना रुपया मिला। नेक्स्ट, कभी कभी कोई एसेट्स क्या करता है, पार्टनर लोग बोलता है मैं ही लेके चला जाता हूँ। तो पार्टनर अगर पार्टनर अगर एसेट्स लेके जाएगा तो उसका कैपिटल हम लोग को क्या करना पड़ेगा, काट लेंगे, कम कर देंगे, क्योंकि एसेट्स ले जा रहा है तो उसका कैपिटल कम होगा। तो इधर लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एसेट्स टेकन। जर्नल एंट्री क्या होगा, सब ऊपर में अभी समझा दी। नेक्स्ट, अच्छा इसके अलावा ये जो लाइबिलिटी है, अब हम लोग क्या करेंगे, लाइबिलिटी का पेमेंट करेंगे। तो जितना भी लाइबिलिटी है सबका पेमेंट हो, लेकिन ध्यान रखना पीबीडीडी तो लाइबिलिटी नहीं है, इसका पेमेंट नहीं होगा, ये सब पेमेंट होगा। अब कितना रुपया पेमेंट होगा, तो अगर क्वेश्चन में नीचे लिखा है कि कितना रुपया पेमेंट करना है तो उस एग्रीड वैल्यू को लिखेंगे, और नहीं लिखा है तो इसी को, ये जो बुक वैल्यू रहेगा उसी को पेमेंट करना पड़ेगा। यही चीज़ यहाँ मैंने लिख के बताया था, बुक वैल्यू पे पेमेंट होगा या एग्रीड वैल्यू पे या नील, तो आप थोड़ा ध्यान देना। नेक्स्ट, जैसे ही पेमेंट हुआ तो फर्म से पैसा जाएगा तो टू कैश या बैंक, और पैसा जाएगा तो उसको बोलते हैं पेमेंट। लेकिन ध्यान रख, कभी कभी क्या होता है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का भी कभी पेमेंट हो जाता है, तो वो भी यहाँ लिख देंगे और इन सबको जोड़ के बाहर लिख देंगे। ठीक, रियलाइजेशन एक्सपेंस फर्म ने पे किया है तो यहाँ पे आ जाएगा वो भी रियलाइजेशन एक्सपेंस का पेमेंट। ठीक, लेकिन कभी कभी कोई लाइबिलिटी क्या करता है, पार्टनर बोलता है क्रेडिटर्स को मैं पेमेंट कर दूंगा। तो जब क्रेडिटर्स को वो पेमेंट करेगा तो मुझे पार्टनर का कैपिटल बढ़ाना पड़ेगा, और पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो रियलाइजेशन में क्या आएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल लाइबिलिटी टेकन। अब जिनको इतना ये सब चीज़ नहीं समझ में आते तो उसके लिए देखिए एक ऐसा भी तरीका है, एसेट्स इधर लिखे हैं, बेचिएगा तो इधर लिखिएगा बाई कैश या बैंक, और अगर कोई पार्टनर ले जाएगा तो भी इधर लिखिएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एसेट्स टेकन। लाइबिलिटी इधर है, इसका पेमेंट होगा तो इधर आएगा, टू कैश या बैंक, या कोई लाइबिलिटी पार्टनर लेके चला जाएगा तो इधर आएगा टू पार्टनर्स कैपिटल लाइबिलिटी टेकन। बस सिंपल। अब सारे डेबिट और क्रेडिट को देखेंगे तो 90% चांस है कि फर्म जब भी डिसॉल्व होता है तो ऑलवेज लॉस होता है। क्यों? क्योंकि एसेट्स का पूरा वैल्यू नहीं मिलता है, और 10% में भी क्वेश्चन में ऐसा दे दे कि प्रॉफिट, तो फिर भी प्रॉफिट है तो एक बार दोबारा चेक कर लेना कि ठीक कैलकुलेशन किया है कि नहीं। मैक्सिमम केस में क्या आता है, लॉस। अब लॉस हो या प्रॉफिट, आपको यहाँ पे लॉस होगा तो इधर लिखेगा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट होगा तो इधर, और इसको किस में बांट दीजिएगा, ओल्ड पार्टनर्स में बांट दीजिएगा। ऑब्वियसली यहाँ कौन सा रेशियो, एक ही रेशियो रहेगा, ओल्ड रेशियो, उसी में। अब अगला लेजर जो हम सिखाने जा रहे हैं, लोन फ्रॉम पार्टनर। इसका क्या मतलब है, आपने पार्टनर से लोन लिया है, और पार्टनर से लोन लिया है तो आपको उसको एक न एक दिन पेमेंट करना है। तो लाइबिलिटी तो इधर से शुरू होगा बाय बैलेंस बीडी, इसको पेमेंट करेंगे तो टू कैश या बैंक। अब समझिएगा बहुत ही ध्यान से, मान लीजिए लोन लिए हैं मैंने 10,000 और पेमेंट भी किए 10,000, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा कैश और बैंक में 10 लिख दीजिए।
लेकिन लोन लिए थे 10,000 लेकिन पेमेंट किए सपोज 12,000, तो 2,000 किस वजह से दिए होगे, तो 2,000 उसको इंटरेस्ट दिए होगे। और ये इंटरेस्ट को भी आपको कहाँ भेजना पड़ेगा, रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम पार्टनर, तो रियलाइजेशन में इधर वो भी आएगा टू लोन फ्रॉम पार्टनर। तो ध्यान रखिएगा ये सब पोस्टिंग होगा। नेक्स्ट, अच्छा कभी कभी लोन लिए थे 10,000 लेकिन उसको पेमेंट में कर रहा हूँ सिर्फ 9,000, तो 1,000 फर्म को फ़ायदा हो गया और उस फ़ायदा को भी कहाँ भेज देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में। और यहाँ से एक जर्नल एंट्री बनेगा, लोन फ्रॉम पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन में क्या आएगा, बाई लोन फ्रॉम पार्टनर, वो 1,000 रुपया यहाँ पे लिख देंगे। तो जब भी लोन का रीपेमेंट हम लोग करेंगे तो या तो इक्वल या तो एक्सेस या तो कम, तो उसके हिसाब से रियलाइजेशन में भी पोस्टिंग कर देना। नेक्स्ट, अच्छा कभी कभी ये भी होता है लोन टू पार्टनर। इसका क्या मतलब, फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो फर्म को पार्टनर से पैसा लेना है, और पैसा लेना है तो एसेट्स तो कहाँ से शुरू होगा, डेबिट साइड से। बोलिए किस नाम से, टू बैलेंस बीडी। और ये फर्म क्या करता है, जब उससे पैसा लेना है पार्टनर से, क्यों, क्योंकि पार्टनर को लोन दिए थे, तो वो घर से लाता नहीं है, जनरली हम लोग उसी का कैपिटल से क्या कर देते हैं, एडजस्ट। तो कहाँ भेज देंगे, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में और ट्रांसफ़र। ये बस इतना ही होगा, ख़त्म। इन सब का जर्नल एंट्री भी बन सकता है अगर क्वेश्चन में मांगा हो तो। अब आइए मेन जो टॉपिक है वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये एकदम बिल्कुल इजी है। सबसे पहले किसका कितना कैपिटल है, बाय बैलेंस बीडी। अगर करेंट अकाउंट है किसी का तो वो लिख दीजिए। अच्छा रिजर्व है तो बांट दीजिए रियलाइजेशन से। कोई भी यहाँ पे देखिए, अगर कोई पार्टनर क्या करे, लाइबिलिटी ले या कोई पार्टनर एसेट्स ले, तो जब लाइबिलिटी लेता है तो यहाँ से जर्नल एंट्री देखिए, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो पार्टनर्स कैपिटल में क्या आएगा, बाय रियलाइजेशन, मतलब लाइबिलिटी ले जाए तो इधर, क्यों, क्योंकि उसका कैपिटल मुझे बढ़ाना पड़ेगा। और अगर एसेट्स ले जाए तो इधर टू रियलाइजेशन अकाउंट एसेट्स टेकन। ठीक, नेक्स्ट, अच्छा कभी कभी रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय द पार्टनर ने पे किया लेकिन पेमेंट करना था फर्म को, इस केस में भी इधर ही सेम एंट्री होगा, पोस्टिंग बाय रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक, नेक्स्ट, उधर एसेट्स में क्या क्या चीज़ था, एसेट्स में ये सब लॉस था, ये था ना लॉस, इन सब को पार्टनर्स कैपिटल में ही भेजते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल में भेजेंगे तो कैसे, जैसे एडमिशन में पढ़ते थे लॉस को हटाना, बिल्कुल वैसे ही। अगर किसी पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट में है तो वो भी डेबिट में लिख दीजिए, देख लेना किसका है, ए का या बी का या जो भी पार्टनर हो। ये देखिए लोन टू पार्टनर, ये यहाँ क्यों आया, तो देखिए यहाँ से एक जर्नल एंट्री बना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लोन टू पार्टनर। तो यहाँ से यहाँ पे आया, क्यों आया, क्योंकि फर्म को फर्म ने पार्टनर को लोन दिया था, तो पार्टनर से लोन लेना है, और जब पार्टनर से लोन का पैसा वापस लेना है तो वापस नहीं मांगेंगे, उसी का कैपिटल से एडजस्ट कर लेंगे। तो कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है, एडजस्ट करेंगे डेबिट में, किस नाम से, लोन टू पार्टनर, और जिसका पैसा है वहाँ दिखा देंगे। नेक्स्ट, अब आइए, ये जो हम लोग अभी रियलाइजेशन को क्लोज किए हैं, जैसे रीवैल्यूएशन को क्लोज करते थे तो यहाँ पे क्या आता था, प्रॉफिट या लॉस। तो यहाँ पे भी लॉस आएगा तो कैपिटल घटेगा तो इधर भेज दीजिएगा, लॉस आएगा तो इधर टू रियलाइजेशन, और प्रॉफिट आएगा तो इधर टू रियलाइजेशन बोल के आपको दिखाना पड़ेगा। ये कैसे होता है, आप जर्नल भी देख के पोस्टिंग कर सकते हैं या डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। अब सुनिए, जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूरा बन गया तो सपोज इसका इधर आ रहा है टोटल 10,000, और इन सब का जब टोटल किए ना तो सपोज आ रहा है 9,000, तो 10 में से 9 माइनस कीजिए तो 1,000 जो बच जाएगा। अब फर्म क्लोज हो रहा है तो CDBD तो होगा नहीं, तो जब फर्म क्लोज हो रहा है तो ये जितना भी पैसा बच रहा पार्टनर लोग घर लेके चला जाएगा। इसी तरह उसी का अपोजिट, मान लीजिए मिस्टर बी का इधर सब जोड़े तो आया सपोज 10,000, और 10,000 लिखें, इधर इसका टोटल है सपोज 80,000 पूरा, तो 2,000 का डिफरेंस इधर आ रहा है, और डिफरेंस इधर आ रहा है, मतलब पार्टनर को लाना पड़ेगा घर से। देखिए डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म का बहुत सारा मेथड्स होते हैं, कैसे कैसे लॉस को डील किया जाता है, उसके लिए कॉलेज में बहुत सारा मेथड्स हम लोग पढ़ाते हैं, लेकिन 12 क्लास में वो सारे मेथड यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक ही है। अगर इधर डिफरेंस आया तो पार्टनर पैसा लाएगा, इधर डिफरेंस आया तो पार्टनर लोग पैसा क्या करेगा, एक्सेस से घर लेके चला जाएगा, और इधर डिफरेंस आएगा तो
पैसा कम है तो पार्टनर को घर से लाना पड़ेगा, ये है रूल। अब देखिए एक आखिरी लेजर बच गया जिसका नाम है कैश या बैंक अकाउंट। आपके एग्जाम में कोई एक ही क्वेश्चन बनाना है, एक ही लेजर, या तो कैश का या तो बैंक का। अगर क्वेश्चन में सिर्फ कैश या बैंक दिया है तो वही बना दीजिए, कैश दिया तो कैश, बैंक, लेकिन दोनों देगा तो सुनिए, दोनों दिया है तो कैश दिया और बैंक, तो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कुछ भी एक बना सकते हैं। अगर कैश बनाइएगा, देखो ध्यान से अगर कैश अकाउंट बना रहे तो पहले जितना कैश है लिख दो टू बैलेंस बीडी, और बैंक में जितना पैसा है बैंक से निकाल के वो कैश में ले आओ। तो बैंक से निकालूंगा तो एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो टू बैंक विड्रॉ कर लिए तो हो गया दोनों कैश। लेकिन अगर आप बैंक को चूज़ करते हो, बैंक, तो बैंक में पहले से जो है वो लिखिए टू बैलेंस बीडी, और जो कैश है उसको भी बैंक में डिपॉजिट कर दीजिए। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, ये डिपॉजिट कर दी। तो कैश रहेगा तो बैंक को उसी में एडजस्ट कर लेना, और बैंक रहेगा तो कैश को उसमें एडजस्ट कर देना। चलिए यहाँ तक क्लियर। अब सुनिए, अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं। याद कीजिए जब हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे थे तो एसेट्स को क्या किए थे, सेल, और एसेट्स को सेल किए थे तो पैसा आया था, तो एसेट्स रियलाइज्ड वाला इधर आएगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट एसेट्स रियलाइज्ड। और जब पेमेंट हुआ था तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट लायबिलिटी का पेमेंट। लेकिन ये जो पार्टनर का लोन का हम लोगों ने पेमेंट किया था, तो लोन फ्रॉम पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश में क्या आएगा, बाय लोन फ्रॉम पार्टनर पेमेंट कर दी। जो पेमेंट होगा कैश बुक की ही तरह तो है, जो पेमेंट होगा इधर लिख दीजिएगा, और जो रिसिप्ट आपको लगे कि पैसा आ रहा है वो इधर लिख दीजिएगा, सिंपल। तो ये पेमेंट हुआ। इसके अलावा ये जो पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज किए थे तो इतना पैसा ये लोग घर ले गया था, तो ये भी तो फर्म ने पेमेंट कर दिया, तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में लिखेंगे फाइनल पेमेंट। लेकिन अगर किसी पार्टनर का पैसा कम हो रहा था तो वो घर से लाएगा, और घर से लाएगा तो मेरा कैश बढ़ेगा, तो यहाँ लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ब्रॉट इन। और पता है सबसे अच्छी बात ये, इसमें कैश या बैंक का जब आप लेजर बनेगा तो दोनों तरफ सेल्फ टैली हो जाएगा। क्यों टैली हो जाता है, क्योंकि देखिए पार्टनरशिप फर्म क्लोज हो रहा है तो जितना पहले से पैसा है वो रहता है, एसेट्स बेच के और पैसा आता है, लाइबिलिटी का पेमेंट होता है, और भी किसी पार्टनर का लोन वगैरह पेमेंट होता है। किसी का पैसा कम है तो लाएगा, किसी का ज़्यादा है तो ले जाएगा, और ओवरऑल टोटल जितना कैश है बच्चा सब लेके पार्टनर लोग चला जाता है घर। तो इसीलिए कैश आप लास्ट में क्या हो जाता है, बोथ साइड इक्वल। अब आइए, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि जब आप कैश का पेमेंट करिएगा तो पहले किसको पेमेंट कीजिएगा। जैसे क्रेडिटर्स भी लाइन में लगा हुआ है पैसा लेने के लिए, लोन जो बैंक वाले दिया वो भी है, पार्टनर लोगों ने भी लोन दिया, और पार्टनर लोगों का कैपिटल भी है। तो किस सीक्वेंस, किस ऑर्डर में पेमेंट करिएगा, तो देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है। सबसे पहले आप पेमेंट करिएगा बाहर वाले लायबिलिटी को, बाहर वाले लायबिलिटी जैसे क्रेडिटर्स, लोन फ्रॉम बैंक, इन लोगों को इंक्लूडिंग पार्टनर्स, रिलेटिव लोन को भी आप बाहर वाला ही मान के पेमेंट करना। फिर अगर पैसा बचे तो किसको पेमेंट करना है, पार्टनर लोन को, और अगर पैसा बच रहा है तब पार्टनर कैपिटल लोग ले जाएगा, नहीं बच रहा है तो नहीं ले जाएगा। ये एक सीक्वेंस। अब आइए यहाँ से आपका स्टार्ट होता है कि एग्जाम्पल थोड़ा स्पीड में ही कराऊंगा, देख लीजिए। दो पार्टनर है दिया और रिया, इन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली है। 31 मार्च का इन लोग का बैलेंस शीट दिया। देखिए एक एसेट्स दिया हुआ है इतना सारा, लाइबिलिटीज़ दिया हुआ है इतना सारा। एसेट्स और लाइबिलिटी को मुझे हटाना है, पहले देख लेंगे क्वेश्चन में क्या मांगा है। आइए, फर्म डिसॉल्व हो रहा है और एसेट्स लाइबिलिटी सेटल्ड हो रहा है। कैसे कैसे सेटल्ड हो रहा है सब यहाँ पे दिया है। आपसे पूछा जा रहा है रियलाइजेशन अकाउंट बनाइए, रिया का लोन अकाउंट बनाइए, दिया का लोन अकाउंट बनाइए, कैपिटल अकाउंट, और आखिरी में कैश। तो ऑलमोस्ट सभी कुछ पूछ दिया सिर्फ जर्नल छोड़कर। तो देखिए रियलाइजेशन अकाउंट का सबसे पहले फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे, सारे एसेट्स को हटाएंगे, लेकिन ध्यान रखना कैश और बैंक को नहीं हटाएं, मतलब हटाएंगे तो रियलाइजेशन में नहीं भेजेंगे, और डेटर्स को जब हटाएंगे तो पीबीडीडी को कंसीडर नहीं करेंगे। तो देखिए सबसे पहले कैश से ही चलते हैं। हाँ, तो कैश 25,000 रुपया है, ये कहाँ जाएगा, कैश के लेजर में। तो मैंने सारा लेजर का देखो फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया है। रिया लोन, दिया लोन, पार्टनर, कितना स्पेस लेगा वापस से बोलता हूँ, आपको प्रैक्टिस करना है, और इतने दिन हम लोग तो प्रैक्टिस अब कर चुके, तो जस्ट रिवीजन है। तो कैश में पहले से पैसा है तो क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी। नेक्स्ट, डेटर्स 42 भी है, 36, तो हम लोग 42 को हटाएंगे रियलाइजेशन में, तो टू डेटर्स 42।
ये वाला कहाँ हटाएंगे, बाई पीवीडीडी, बाई पीवीडीडी 6000। नेक्स्ट स्टॉक कितना है 12000, तो इसको यहाँ से हटाएंगे तो टू स्टॉक 12000। इन्वेस्टमेंट 18000 का, तो यहाँ भी नीचे कुछ देखना ही नहीं है। एसेट्स को जब हटाएंगे रियलाइजेशन भेजेंगे तो नीचे से कुछ कंसीडर आपको नहीं करना, तो इन्वेस्टमेंट 18000 लिख दीजिए पूरा। नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी भी यहाँ से हटेगा तो टू प्लांट एंड मशीनरी। नेक्स्ट दियाज लोन डेबिट, मतलब एसेट्स में है दिया का लोन, मतलब मैंने दिया को लोन दिया है और दिया को लोन दिया है तो मुझे उससे पैसा लेना है, एसेट्स, और एसेट्स डेबिट से शुरू होगा तो दिया के लोन में क्या लिखूंगा, टू बैलेंस बीडी। इस तरीक़ा से सारे एसेट्स क्या हो गए, ख़त्म। ओके, सारे एसेट्स ख़त्म। अब आ जाओ सारे लाइबिलिटी के साइड में एक एक करके। क्रेडिटर्स ये बाहर वाला है तो रियलाइजेशन में जाएगा किस नाम से, बाई क्रेडिटर्स। रिया का लोन, रिया का लोन लाइबिलिटी, मतलब मैंने रिया से लोन लिया है तो मेरे लिए लाइबिलिटी, तो रिया के लोन के लाइबिलिटी यानी कि क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। ठीक, नेक्स्ट जनरल रिजर्व पार्टनर लोगों में बांट देंगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाई जनरल रिजर्व बांट दिए। फिर रिया का क्या, अच्छा एक और है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है 2000, तो ये आप लोग लर्न करके जाओ। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड रहेगा, इन्वेस्टमेंट भी ज़रूर रहेगा, तो ये दोनों को रियलाइजेशन में भेजना है। आपस में वो दोनों एडजस्ट हो जाते हैं और फिर पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, तो इसको हमेशा आप कहाँ भेज देना, रियलाइजेशन अकाउंट में, तो बाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन। लेकिन ध्यान रखना ये आउटसाइडर्स लाइबिलिटी नहीं है, इसको पेमेंट करने का ज़रूरत नहीं होता है, बस इतना याद रखिए। रिया का कैपिटल और दिया का कैपिटल है तो बाई बैलेंस बीडी, रिया का कैपिटल और दिया का कैपिटल मैंने लिख दिया। अब नीचे एक एक एडजस्टमेंट पढ़ते हैं लाइन से, देखिए। फर्म बंद रहा, क्रेडिटर्स को पेड कर रहे बाय गिविंग देम प्लांट एंड मशीनरी एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। क्रेडिटर्स को प्लांट एंड मशीनरी दे रहे हैं वो भी 10% डिस्काउंट में। तो मैंने अभी आपको क्या समझाया था कि कोई भी लाइबिलिटी का सेटलमेंट अगर एसेट्स दे के होता है तो उसका तो कोई जर्नल एंट्री नहीं होता है। तो पहले तो ये समझते हैं कि क्रेडिटर्स है कितने का। देखिए टोटल क्रेडिटर्स है कितने का, 60,000। अब क्वेश्चन आ रहा है प्लांट एंड मशीनरी कितने का ले जा रहा है, बोलता है प्लांट एंड मशीनरी जो उसको दे रहे हैं ना 10% कम करके दे रहे हैं, तो प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू कितना है 39। तो 39 में से 10% माइनस करेंगे, जो बचेगा उतना का ना प्लांट एंड मशीनरी दे रहे हैं। तो 35,100 का प्लान, तो अभी भी तो क्रेडिटर्स इतना रुपया पाता है। तो इसको क्वेश्चन में क्या बोला है, एंड द रिमेन जो एक्स्ट्रा बच जाएगा बैलेंस उसको किस में सेटल करना है, कैश में। तो इतना रुपया हम उसको क्या करेंगे, कैश पेमेंट करेंगे 24,900। और 24,900 जब पेमेंट करेंगे तो आपको बोले थे लाइबिलिटी का जब भी पेमेंट हुआ तो इधर आएगा, बोलिए किस नाम से, टू कैश अकाउंट पेमेंट क्रेडिटर्स। कैसा है 60,000 में से प्लांट एंड मशीनरी जितना का दे दिए, जो रिमेनिंग बच गया वो यहाँ। क्लियर, नेक्स्ट। अच्छा रिया का लोन पेड हो रहा है विथ इंटरेस्ट, 500 इंटरेस्ट के साथ रिया का लोन हम लोग पेड करें। तो चलते रिया के लोन में इंटरेस्ट 500 एक्स्ट्रा पेड कर रहे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट पेड 15,500। और जब 15,500 पेड कर रहे हैं तो देखो था लोन इसका सिर्फ कितने का 15,000 का, लेकिन पेमेंट कितना हो रहा है 15,500। तो ये 500 रुपया जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो किस चीज़ का दे रहे हैं, इंटरेस्ट का। तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट, वो क्वेश्चन में मेंशन कर भी दिया था, नहीं भी करेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। अब बताइए यहाँ से इसका एक जर्नल एंट्री बनाइए, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रियाज लोन। हाँ तो रियलाइजेशन में क्या आएगा, टू रियाज लोन, तो देखो टू रियाज लोन इंटरेस्ट। और ये जो पेमेंट हुआ है 15,500 का, तो एंट्री क्या बनेगा, रियाज लोन अकाउंट डेबिट टू क्या, कैश। तो कैश में क्या आएगा, बाय रियाज लोन, कैश में क्या आएगा, बाय रियाज लोन 15,500। और ऊपर देखो क्रेडिटर्स को जो पेमेंट किए थे वो भी एंट्री बोल दो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कैश में क्या होगा, बाय रियलाइजेशन अकाउंट पेमेंट टू द क्रेडिटर्स इतना रुपये का। इसके बाद लाइन से एडजस्टमेंट पढ़िएगा, डेटर्स रियलाइज हो रहा है 10% लेस देन द अमाउंट ड्यू फ्रॉम देम। तो डेटर्स था कितने का 42 से 10% माइनस करेंगे, जितना बचेगा उतना रुपया हम लोग पेमेंट करेंगे। तो आइए जब भी एसेट्स रियलाइज्ड होगा तो इधर लिखते हैं बाई कैश, एसेट्स रियलाइज, डेटर्स था 42 का 10% तो इतना मिला। नेक्स्ट
स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाय रिया, स्टॉक जो है ना वो रिया बोलती है मैं 7,000 में लेके चली जाऊंगी, तो स्टॉक उसको दे दूंगा, तो एक लाइन 2 लाइन जगह छोड़ दी अभी। तो बाय रियाज कैपिटल स्टॉक टेकन 7,000, और ये स्टॉक ले जाएगी तो इसका कैपिटल घटेगा, तो पार्टनर्स कैपिटल में लिखेंगे क्या, हाँ, टू रियलाइजेशन अकाउंट स्टॉक टेकन, उसका कैपिटल कम हो गया। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट रियलाइज तो हो रहा है लेकिन 80% ही रियलाइज हो रहा है, तो इन्वेस्टमेंट है कितने का, 18,000, 18,000 का 18% जितना भी हो उतना रुपया क्या हो रहा है, रियलाइज्ड। नेक्स्ट, प्लान 10 में से यहाँ पढ़ते हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंस, हाँ ये देखो रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना लगा, 600, और ये कौन पेड कर रही है, दिया, तो दिया पेमेंट कर रही है, तो मुझे दिया का कैपिटल बढ़ाना होगा, तो एंट्री होगा क्या, एंट्री होगा क्या, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू दियाज कैपिटल, तो देखो रियलाइजेशन में क्या आएगा, टू दियाज कैपिटल, और कैपिटल में क्या आएगा, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, बाय रियलाइजेशन, रियलाइजेशन एक्सपेंस उसके घर में चल, इससे उसका कैपिटल क्या हो गया, बढ़ गया। आपको पता है कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट। नेक्स्ट, इतना सब होने के बाद मैंने सारे ट्रांजैक्शन को यहाँ पे जितने थे एडजस्टमेंट सब कर दिए हैं। अब सबसे पहले किसको क्लोज करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट को, तो देखिए ये सब हो जाने के बाद ज़्यादा किधर दिख रहा है, इधर है, ओके देख लो थोड़ा ज़्यादा इधर है, तो इस अमाउंट को इधर लिख दिए, इसमें से इन सब को माइनस किए तो बचा इतना, और ये दोनों कैसा पार्टनर थे, इक्वल, तो इसको इक्वली बांट दिए, किस नाम से, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लॉस ऑन रियलाइजेशन इतना इतना रुपये, जैसे ही लॉस आया लॉस तो कैपिटल घटेगा, तो इधर लिख दिए रियलाइजेशन लॉस इतना इतना रुपया। ठीक, अच्छा ये लोन वाला भी पोस्टिंग अभी कर देते हैं, दियाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू दियाज लोन, तो दियाज कैपिटल में क्या आएगा, टू दियाज लोन, और दिया के कैपिटल में, ये सारा काम हो गया। होने के बाद ये वाला लेजर तो बंद हो ही चुका है, देखिएगा ध्यान से, ये वाला लेजर तो बंद हो ही चुका है, रियलाइजेशन, रिया का लोन भी ख़त्म, दिया का लोन भी क्लोज हो चुका। अब आइए पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करेंगे, तो देखिए इन दोनों का ही इधर ज़्यादा है, ओके, और इसको ही उठा के यहाँ लिखे, और इन सब को माइनस किए, जो बच गया ये लोग पार्टनर लोग पैसा घर लेके चला गया, टू कैश अकाउंट फाइनल पेमेंट बैलेंसिंग फिगर, और फिर फाइनली एसेट्स रियलाइज होके इतना आया था, पेमेंट हुआ। अब देखो कौन कितना ले गया, रिया ने ले गया 25,600 और दिया ले गए 11,200, तो 25,600 11,200 जैसे ही लिखे हम लोग का कैश बुक कैश अकाउंट क्या हो गया, मैच, और इससे पता चलता है क्वेश्चन एकदम कंप्लीट। आइए दूसरा एग्जाम्पल भी देख लीजिए, यहाँ भी 3 पार्टनर है XYZ, और इन लोग का रेशियो कितना है, 3:2:1। एक बैलेंस शीट आपको दिया है, कुछ एसेट्स कुछ लाइबिलिटी है, रहने देते हैं। आपसे क्या पूछा है, प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट, जब नेसेसरी अकाउंट बोल दे तो रियलाइजेशन तो बनेगा ही, पार्टनर का अगर कोई लोन है तो वो बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल बनेगा, और कैश बैंक में कुछ दिया तो वो भी बनेगा। तो देखते हैं क्या क्या बनेगा। पहले एक तो रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, कोई पार्टनर का लोन है, हाँ एक्स का लोन है तो ये पार्टनर का लोन, तो ये भी बनेगा। दूसरा पार्टनर्स कैपिटल तो बनेगा ही, और तीसरा यहाँ देखिए कैश नहीं है, क्या है, बैंक, तो एक बैंक का लेजर बनेगा। तो वापस से वही प्रोसेस करेंगे, सबसे पहले लेजर फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे, फॉर्मेट में सबसे पहले रियलाइजेशन, थोड़ा जगह छोड़ के एक्स का लोन, फिर पार्टनर्स कैपिटल, और एकदम आखिरी में बैंक। अब एक एक करके लाइन से यहाँ से हटाएंगे, बैंक बैलेंस बैंक में जाएगा, टू बैलेंस BD एसेट्स है। नेक्स्ट डेटर्स ग्रॉस वाला 15,000 लेना है, टू डेटर्स 15,000, ठीक। नेक्स्ट PBDD है 1,000, तो 1,000 PBDD को इधर लिख दीजिए बाय PBDD। स्टॉक है 80,000 का, तो स्टॉक 80,000 यहाँ लिख दिए, टू स्टॉक, आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्वेस्टमेंट 20,000, टू इन्वेस्टमेंट 20,000। प्लांट 75,000, टू प्लांट 75,000, और गुडविल यहाँ पे एडमिशन की तरह राइट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल में नहीं करना है, इसको रियलाइजेशन में भेजना है, तो टू गुडविल इतना रुपया। सारा एसेट्स खत्म। अब लाइबिलिटी में हम यहाँ से चलते, पहले तो पार्टनर्स का कैपिटल है, तो कैपिटल में आएगा बाय बैलेंस BD। नेक्स्ट कोई रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड एक रिजर्व तो है, लेकिन हम बोले थे हमेशा रियलाइजेशन अकाउंट में ही भेजिएगा, और जब रियलाइजेशन अकाउंट में भेजेंगे तो बोलिए किधर आएगा, क्रेडिट में है, लाइबिलिटी मतलब क्रेडिट हटेगा तो डेबिट, तो किधर जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में, किस नाम से, बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। नेक्स्ट
वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व है तो 30,000, बस इसको ध्यान रखना। कोई वर्कर लोग क्लेम किया है क्या, तो देखते हैं कहीं पे भी। हाँ, एक्स टू कवर द फर्नीचर एसेट्स रिलायंस, जितना नहीं, कोई भी तो क्लेम किया नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, पूरा का पूरा 30,000 रुपये पार्टनर लोग में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो देखिए पार्टनर्स कैपिटल में आएगा बाई वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, बांट दिए। नेक्स्ट, अच्छा, एक्स का लोन के लिए आपको सेपरेट लेजर बनाना है। एक्स लोन लाइबिलिटी में है तो क्रेडिट साइड में आएगा बाई बैलेंस BD, ये है क्रेडिट और ये है डेबिट। नेक्स्ट, मिसेज एक्स लोन, हम बोले थे ना कोई भी रिलेटिव से लोन लेते हो तो वो आउटसाइडर्स है, और आउटसाइडर्स लाइबिलिटी रियलाइजेशन में जाएगा बाय मिसेज एक्स लोन। क्रेडिटर्स भी तो बाहर वाला है तो बाय क्रेडिटर्स। इस तरीक़ा से मैंने सारा एसेट्स और लाइबिलिटी क्या कर दिया, यहाँ से ख़त्म। अब एक एक एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। पहला, एक्स बोलता है इन्वेस्टमेंट हम ले जाएंगे जितना बुक वैल्यू उससे 25% ज़्यादा, तो एसेट्स इधर है और पार्टनर लेके जाएगा तो इधर लिखा जाएगा बाय एक्स कैपिटल अकाउंट इन्वेस्टमेंट टेकन, जितना था उससे जितना परसेंट 25% बढ़ा दिए, तो 20,000 का 25% बढ़ा दिए तो कितना आएगा, टोटल 25,000। ओके। नेक्स्ट, अगला, वाई टू कोवर, ध्यान देखिएगा, वाई टू कोवर डेटर्स, मतलब ये भी एसेट्स है। 5,000 का एट 4,000 में, 5,000 का चीज़ 4,000 में ले जा और रिमेनिंग डेटर्स रियलाइज हो रहा है 75% ऑफ बुक वैल्यू। इसको मैं ऐसे समझाता हूँ, देखो डेटर्स टोटल कितना है 15,000, 15,000 का 5,000 वाई लेके जा रहा है, लेकिन कितने में ले जा रहा है 4,000। हट तो रहा है डेटर्स 15 का, लेकिन वो ले कितने में जा रहा है 4,000। तो मेरा डेटर्स ख़त्म कितना हुआ 5, अभी भी डेटर्स कितना अवेलेबल है 10, 10 का रियलाइज्ड हुआ है कितना परसेंट, 75%, यानी 7,500। तो वाई कितने रुपए में डील किया है, ले गया है 4 पे, और मुझे मिला कितना 7,500। बाद बाकी सब लॉस है, वो लॉस आपको नहीं निकालना है, ऑटोमेटिक रियलाइजेशन अकाउंट से कैलकुलेशन हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करें। डेटर्स ले गया कौन, वाई, लेकिन कितना पे 4,000, और एक्स्ट्रा जो रियलाइज हुआ तो क्या लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट एसेट्स रियलाइज, और डेटर से कितना 7,500। ठीक। नेक्स्ट, स्टॉक को बेच दिए हैं 59 में और प्लांट सोल्ड 40,000 में, तो स्टॉक को बेचे हैं 59 में, प्लांट को सोल्ड किए 40 में। और देखिए एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन का जो खर्चा है 1,000 खर्च हुआ है, तो ये नॉर्मल खर्चा है। तो पेमेंट जब करूँगा बैंक से, तो देखो रियलाइजेशन एक्सपेंस 1,000 रुपये, कुछ नहीं बोला है तो फर्म पेमेंट किया है। प्रोविज़न कोई लाइबिलिटी नहीं है तो इसको हटा दो। क्रेडिटर्स को पे कर दो 18,500, कितना पे करना है कुछ बोला नहीं है तो पूरा पे कर दो। क्रेडिटर्स 18,500, मिसेस एक्स लोन को पूरा पेड कर दो 5,000। और देखिए इस क्वेश्चन में लिखा है इट वाज आल्सो फाउंड, एक लाइबिलिटी पाया गया जो डैमेजेस हुआ था 8,000, तो इसका भी पेड हो गया, तो ये भी यहीं पे पेड कर दो, डैमेजेस 8,000। तो इस तरीक़ा से टोटल पेमेंट कितना हुआ 32,500, और टोटल रिसीव्ड कितना हुआ 1,06,000। अब देखो यहाँ पे एक ध्यान दो, यहाँ पे एक एसेट्स था गुडविल यहाँ था, लेकिन इसका रियलाइजेबल वैल्यू कुछ बोला नहीं था। तो हम लोग अभी थोड़ा देर पहले ही क्या पढ़े थे, एक बार देख लीजिए। इनटेंजिबल एसेट्स का रियलाइज्ड वैल्यू अगर नहीं दे एग्रीड वैल्यू, तो हम लोग उसको क्या मानते हैं, नील, मतलब कोई भी रियलाइज नहीं हुआ। तो इसलिए इसको ऐसे आप लोग याद रखना एग्जाम में। नेक्स्ट, तो चलिए टोटल कैश आया इतना, कैश गया इतना, तो इसका एंट्री बनेगा बैंक टू रियलाइजेशन 1,06,500, और रियलाइजेशन टू बैंक 32,500, रियलाइजेशन टू बैंक 32,500। यहाँ तक क्लियर। अब जैसे ही ये काम कंप्लीट हुआ, रियलाइजेशन को क्लोज करेंगे तो इधर ही ज़्यादा है, कम है इधर, तो घटा दिए तो कितना है 90। इस 90 को कौन सा रेशियो है 3:1 में बांट दिए। ओके। अब 3:1 लॉस है तो पार्टनर्स कैपिटल में इधर आ जाएगा क्या, टू रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में लॉस। अच्छा, जो ये लोग एसेट्स ले गया था, ये इन्वेस्टमेंट ले गया था और ये डेटर्स, तो इन दोनों का कैपिटल में आएगा रियलाइजेशन इन्वेस्टमेंट टेकन, और ये रियलाइजेशन डेटर्स टेकन। ख़त्म, सब कुछ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब देखिए एक्स का लोन को भी चलो बंद कर दो, 8,000 है, कुछ बोला नहीं है तो बाहर वाला है ना, तो इसको पेमेंट कर दीजिए टू बैंक 8,000। ये कहाँ से आया, बैलेंसिंग फिगर। नेक्स्ट, यहाँ से जैसे ही पेमेंट करोगे तो एक्स लोन टू बैंक, तो बैंक में क्या आएगा बाई एक्स लोन, इसको भी पेमेंट कर दी। अब
इन तीनों का इधर ज़्यादा है इधर कम है, तो जो डिफरेंस आया उसको क्या बोलेंगे, टू बैंक, मतलब पेमेंट कर दो। और तीनों लोग पैसा लेके जा रहा है तो एंट्री क्या बनेगा, एक्स कैपिटल डेबिट, वाई कैपिटल डेबिट, जेड कैपिटल डेबिट टू बैंक। तो बैंक में क्या आएगा, बाई एक्स बाई वाई बाई जेड, और इस तरीक़ा से दोनों साइड मैच। एकदम सिंपल रिवीजन वीडियो है। क्लास में तो बहुत डिटेल में समझाए थे धीरे धीरे करके, लेकिन यहाँ पे स्पीड में ही सब समझा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट ये एक आखिरी एग्जाम्पल, ये बहुत ही स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है, बहुत ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, अदित शिव पार्टनर से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:4। दे डिजॉल्व देयर पार्टनरशिप ऑन 31 मार्च 2023 व्हेन देयर पार्टनरशिप व्हेन देयर बैलेंस शीट शोड द फॉलोइंग बैलेंसेस। इन लोग का बैलेंस शीट पूरा तो नहीं दिया है, लेकिन जितना भी दिया है उस हिसाब से आपको पूरा एक स्ट्रक्चर दे दिया कि क्या क्या एक एसेट्स और लायबिलिटी है। और जितना भी एसेट्स लायबिलिटी कह रहा है कि डिसोल्यूस फर्म बंद हो गया, और आपको ये भी बोलते जा रहा है कि फर्म जब बंद हुआ तो लॉस खाया है 18,000 का, रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, मतलब रियलाइजेशन अकाउंट आपको बनाना नहीं, वो डायरेक्ट बोल दिया कि 18 का लॉस आया, तो अच्छी बात है। द एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन 3,000 का एक्सपेंस हुआ, और ये कौन बॉर्न, शिव बॉर्न करेगा, मतलब शिव को देना था, लेकिन ये पेड कौन किया, बाय द फर्म ऑन हिज बिहाफ। शिव को रियलाइजेशन डिसोल्यूशन एक्सपेंस देना था 3,000, लेकिन ये नहीं दिया, फर्म ने उसके बिहाफ पे दे दिया, तो ऑब्वियसली उसका कैपिटल काट लूँगा। द फर्म हैड एक फर्नीचर है 15,000 का, आदित्य टुक ओवर सम पीसेस ऑफ द फर्नीचर एट 9,000। 15,000 का फर्नीचर जिसमें से आदित्य 9,000 का लेके जा रहा है, ठीक, और लेके जा रहा है 9,000 रुपये, लेकिन ये 10% कम में लेके जा रहा है, मतलब ये कितना के बराबर लेके जा रहा है, 90। तो फाइनली वो ले कितने का गया, जो फर्नीचर हटा वो कितने का हटा, तो जैसे ही 90% से डिवाइड करूँगा तो आएगा 10,000। तो 15,000 में 10,000 का वो लेके चल गई, भले 9 में ले गई, तो 10 निकल गया, बचा 5। वो 5,000 को क्या कहता है, देखो बोलता शिव टुक ओवर द रिमेनिंग फर्नीचर, वो 5,000 भी शिव ले जाएगा कितना परसेंट में, 80, यानी कि 4,000 रुपये में। तो इसको वापस से दिखाऊंगा, देखो क्या पूछा है आपसे, आप सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के दिखा दो। चलो पहले क्या करेंगे, फॉर्मेट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये सब भर दिए। अब देखो बहुत ही अच्छा से ध्यान से देखना, सबसे पहले आदित्य का कैपिटल शिव का कैपिटल, तो बाय बैलेंस BD। आदित्य का करेंट अकाउंट क्रेडिट में है, तो क्रेडिट में है तो क्रेडिट में लिखिए बाय आदित्य करेंट अकाउंट। शिव का करेंट अकाउंट डेबिट में है, तो डेबिट में लिखिए टू शिव्स करेंट अकाउंट। लोन बाय द फर्म टू शिव, फर्म ने शिव को क्या किया है, लोन दिया है ना, 22,000। तो डिसोल्यूशन के टाइम में शिव क्या घर से लाएगा, नहीं, उसी का कैपिटल से हम लोग क्या करेंगे, काट लेंगे, तो टू शिव लोन 22,000। प्रॉफिट एंड लॉस ये डेबिट वाला है, मतलब लॉस है, तो हटेगा तो यहाँ आएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस, और ओल्ड रेशियो में बांट दीजिए। रियलाइजेशन का लॉस आपको फर्म खुद ये क्वेश्चन बता दिया 18,000 का, तो लॉस हुआ तो टू रियलाइजेशन अकाउंट लॉस रेशियो में बांट दो। फिर क्या कह रहा है, एक्सपेंस हुआ था 3,000 का, शिव को देना था, लेकिन उसके बिहाफ में फर्म पे कर दिया। अब बताइए इसका जर्नल एंट्री अगर मैं बनाऊं तो फर्म पे किया है तो टू बैंक, और देना था शिव को, शिव नहीं दिया, तो फर्म क्या करेगा, शिव का कैपिटल से काट लेगा, तो शिव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो शिव कैपिटल में क्या आएगा, टू बैंक, कितना 1,000 से, 3,000 से, तो देखिए वो लिखा होगा टू बैंक 3,000। इतना हो जाने के बाद फर्म हेड फर्नीचर 15,000 का था, इसको ऐसे समझ, फर्नीचर टोटल 15,000 का था, जिसमें से शिव लेके जा रहा है कितना 1,000 का, 9,000 पर लेके जा रहा है, लेकिन वो कितने के बराबर, 10% कम कर दीजिए तो 90। तो 9,000 अगर 90% के बराबर है तो 100 कितना है, 10,000। कैसे आया, आपको मैथ्स आता होगा। तो इसका मतलब वो 10,000 का क्या किया, फर्नीचर यहाँ से लेके निकल गया, भले वो जितना में ले जाए, बचा कितना, 5। ये 5 को 80% पर कौन लेके जा रहा है, आदित्य। तो आदित्य फाइनली 4,000 का लेके जा रहा है, और शिव कितना का लेके जा रहा है, 9,000 का। तो दोनों ही ध्यान दो, एसेट्स लेके जा रहा है, तो एसेट्स लेके जा रहा है तो उसका कैपिटल क्या करेंगे, कम, और कम करेंगे ऐसे, टू रियलाइजेशन अकाउंट फर्नीचर टेकन, शिव 9,000
ये चेंज होगा ना अमाउंट। अदित कौन लेके जा रहा है? यहाँ चेंज होगा और चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा आपका अदित और यहाँ पे हो जाएगा शिव। ओके, तो शिव कितने का ले गया? 4,000 का, और अदित कितने का ले गया? 9,000 का। तो देखिए वही चीज़ यहाँ लिखा है, शिव ले गया 4,000 का, अदित 9,000 का। अब और तो कुछ इसमें है नहीं, अब इसको टोटल करेंगे। तो इसका जब टोटल करेंगे तो देखिए ध्यान दीजिए, अदित का इधर ज़्यादा है तो इसको लिखें, और इसको घटाए तो इतना डिफरेंस आ रहा है, तो इतना रुपया ये क्या करेगा? आदित्य लेके चल जाएगा टू बैंक। और शिव का इधर ज़्यादा है तो इसको इधर लिखें, इसको घटाए तो 15,000 जो डिफरेंस आ रहा है इतना रुपया शिव लेके आएगा। और इस एग्जाम्पल के साथ आपका पूरा ये चैप्टर का रिवाइज जितना हो सकता था उतना मैंने ट्राई किया करने का। बाकी तो आपको बुक से प्रैक्टिस करना ही है, स्पेसिमेन पेपर भी करिए, लेकिन एक रिवीजन वीडियो देखने के बाद ऑलमोस्ट आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ओके, तो मिलते हैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट रिवीजन वीडियो में। तब तक आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और रिवाइज करते रहिए। चलिए, थैंक यू, बाय।